ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय। अक्सर हम ये खबरें सुनते और पढ़ते हैं कि फला नेता को ईडी ने समन भेजा है या फला हस्ती का ईडी से सामना हुआ है। ईडी ने सवाल जवाब के लिए उन्हें तलब किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक बार फिर हाई प्रोफाइल केसेस में अपनी छापेमारी को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर ईडी ने ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी पर शिकंजा कस रखा है। अर्पिता के घर छापेमारी से एक हफ्ते के अंदर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और 5 किलो से ज्यादा सोना बरामद हो चुका है। ईडी की छापेमारी के बाद अर्पिता के घर से बरामद नोटों के ढेर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी जांच एजेंसियां जो पैसे और हीरे सोने के बेशकीमती गहने जब्त करती हैं, उसका होता क्या है? दरअसल ईडी, सीबीआई या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स फ्रॉड या बाकी आपराधिक गतिविधियों में जांच, पूछताछ, छापेमारी करने और चल अचल संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार होता है। ये एजेंसियां जब्त पैसे को अपनी कस्टडी में लेती हैं और फिर अदालत के आदेश से या तो उस पैसे को आरोपी को वापस कर दिया जाता है या फिर वो सरकार की संपत्ति बन जाता है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। इसमें कई चरण होते हैं। जानकारों के मुताबिक जांच एजेंसियां जिस कानून के तहत काम करती हैं, उसी के तहत उसे छापा मारने, जब्त करने और जब्त सामान को माल खाने या भंडार घर में जमा करने का अधिकार होता है। छापेमारी में जब्त की गई चीजों का पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामा जांच एजेंसी का आईओ यानी जांच अधिकारी करता है। पंचनामे पर 2 स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। साथ ही इस पर जिस व्यक्ति का सामान जब्त होता है, उसके भी हस्ताक्षर होते हैं। पंचनामा बनाने के बाद जब्त का सामान केस प्रॉपर्टी बन जाता है। अब एक एक करके जानते हैं ईडी जो कैश, गहने और संपत्ति जब्त करती है, उसका क्या होता है। सबसे पहले जब्त किए गए पैसे या कैश का पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामे में इस बात का जिक्र होता है कि कुल कितने पैसे बरामद हुए, कितनी गड्डियां हैं, कितने 500, 2000 और बाकी नोट हैं। जब्त किए गए कैश में अगर नोट पर किसी के निशान हो या कुछ लिखा हो या लिफाफे में हो तो उसे जांच एजेंसी अपने पास जमा कर लेती है, जिससे इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। जांच एजेंसियां जब्त किए गए पैसों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के खाते में जमा करा देती हैं। कई बार कुछ पैसों को रखने की जरूरत होती है तो उसे जांच एजेंसी इंटरनल ऑर्डर से केस की सुनवाई पूरे होने तक अपने पास जमा रखती हैं। इसी तरह जब्त की गई प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ईडी के पास पीएमएलए के सेक्शन 5A के तहत संपत्ति को अटैच करने का अधिकार है। अदालत में संपत्ति की जब्ती साबित होने पर इस संपत्ति को पीएमएलए के सेक्शन 9 के तहत सरकार कब्जे में ले लेती है। जब ईडी किसी की प्रॉपर्टी को अटैच करती है तो उस पर बोर्ड लगा दिया जाता है, जिस पर लिखा होता है इस संपत्ति की खरीद, बिक्री या इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। हालांकि कई मामलों में घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी को अटैच किए जाने पर उनके इस्तेमाल को लेकर छूट भी है। पीएमएलए के तहत ईडी अधिकतम 180 दिन यानी 6 महीने के लिए किसी संपत्ति को अटैच कर सकती है। अगर तब तक ईडी संपत्ति अटैच करने को अदालत में वैध नहीं ठहरा पाती है तो 180 दिन बाद संपत्ति खुद ही रिलीज हो जाएगी। और अगर ईडी 180 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी अटैच करने को अदालत में सही साबित कर देती है तो संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो जाता है। हालांकि आरोपी को ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ ऊपर की अदालतों में अपील करने का मौका मिलता है। जांच एजेंसी अगर सोना, चांदी, गहने और बाकी कीमती सामान बरामद करती है तो उसका भी पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामे में इस बात की पूरी जानकारी होती है कि जांच एजेंसी की टीम को मौके से कितना सोना या कितने गहने या कितना कीमती सामान बरामद हुआ है। सोने चांदी के गहने और कीमती सामान को जब्त करके सरकारी माल खाने या भंडार घर में जमा कराया जाता है। कैश हो या गहने या प्रॉपर्टी, जब्त किए गए सामान पर आखिरी फैसला कोर्ट करती है।
अगर ईडी कोर्ट में जब्ती की कार्रवाई को सही नहीं साबित कर पाती तो संपत्ति संबंधित व्यक्ति को लौटा दी जाती है। कई बार कोर्ट जिसकी संपत्ति है उस पर कुछ फाइन लगाकर भी उसे संपत्ति लौटाने का मौका देती है। तो इसी तरह की दिलचस्प जानकारियों और खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए आप जुड़े रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।